देखिए, हमारे भारत में हमारा आइन है और आइन को सारे भारत की अवाम कबूल करके हैं और मान कर हैं। और आइन में साफ बताया गया है, जहाँ तक मज़हबी मामलात हैं, हर शहरी को किसी भी मज़हबी अक़ीदा रखने की पूरी आज़ादी है। आइन ने ये आज़ादी दी है और किसी भी वक्त कौन सा भी मज़हब का वो अक़ीदा रख सकता है, उसे किसी किस्म की रोक या टोक नहीं है किसी भी शहरी को। अगर कोई एक अक़ीदा रखता था, कल दूसरा अक़ीदा है, परसों तीसरा अक़ीदा है, तो भी किसी किस्म की रोक नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरा कोई मज़हब ही नहीं है या मैं खुदा पर ईमान ही नहीं रखता, तो उसे भी पूरी आज़ादी है। ये हमारा हिंदुस्तान है। अभी हमारे भारत के आइन को छोड़कर अगर ये कोई क़ानून बनाने निकले हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी, आइन की मुखालिफत होगी। तो आपको क्या लगता है, क्यों सरकार इस तरह के क़वानीन लाना चाहती है? क्या है इसके पीछे? देखिए, जहाँ तक हम और सारी आवाम जानती है, बीजेपी हमेशा चाहती है कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत बढ़ती रहे और ये नफ़रत को बढ़ावा देने के लिए क़ानून का भी सहारा लेती है। और ये क़ानून बनाकर ये बताना चाहती है कि ये जो है हिंदुत्व का प्रोटेक्टर है और हिंदुइज़्म की प्रोटेक्टर है और उसकी हिफाजत करती है, जबकि हिंदुइज़्म को कोई हिफाजत करने की कोई गरज नहीं है, ना ही मुसलमानों की या इस्लाम की हिफाजत करने की कोई किसी को ख़ास ज़रूरत है, ना ही क्रिश्चियंस की हिफाजत करने की ख़ास ज़रूरत है। सारे शहरियों को हिफाजत देने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। ऐसे क़वानीन बनाकर ये एक पर्टिकुलर कौम को खुश करके समझती है कि ये कौम के वोट हमें मिलेंगे। ये इसका पुराना एजेंडा है, उसके तहत ये क़ानून बना रही है। इसको सारी आवाम कंडेम करती है, हम ही नहीं बल्कि कर्नाटक की सारी आवाम कंडेम करती है। अभी मैं रास्ते में सुनते हुए आया कि हर कोई इसके मुखालिफ है और हम भी इसे कंडेम करते हैं। सर, एक और सवाल भी है, नेशनल की सतह पर जो है एक बात भी सामने आई है कि जो भी शादी करना चाहते हैं, जो ज़िंदगी को उनकी आगे बढ़ाना चाहते हैं, 21 साल से कम उम्र की अगर लड़की शादी करेगी तो उसे मैच्योर माना जाएगा, जबकि वोट डालने के लिए जो अक्लमंदी और जो है गवाही होती है, इसको 18 साल दिया गया है। निकाह जो शादी कहें या किसी भी मज़हब की जो शादी होती है उसके लिए 21 साल जो है ज़रूरी बताया गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे भारत की आबादी है 137 करोड़, 137 करोड़, और कर्नाटक की आबादी है 6.5 करोड़। ये 6.5 करोड़ कर्नाटक की और 137 करोड़ आबादी सारे भारत की अच्छी तरह जानती है कि वो अपने बच्चों की शादियां कब करनी चाहिए, बड़े अच्छी तरह जानते हैं वालिदैन। दूसरा, जब आदमी मैच्योर हो जाता है या बालिग हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो ख़ुद उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं और यही कुदरती निज़ाम है। जो कुदरती निज़ाम ही ये है कि लड़का या लड़की जैसे ही वो बालिग होते हैं या मैच्योर होते हैं, कुदरती तौर पर उन्हें शादी का ख्याल होता है और शादी करना जायज़ है और शादी करते हैं। सर, इस तरह की रोक लगाने से क्या लगता है आपको, क्या नताइज निकलेंगे कि मुआशरे में जुराइम बढ़ने के इम्कान हैं? क्योंकि जहाँ भी शादी नहीं होती है वहाँ पर जो है जुर्म इस तरह के देखिए, असल में हुकूमत को चाहिए था कि कोई ऐसे क़वानीन लाए जिससे हमारे भारत की इकनॉमी सुधरे और जो उन्हें वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हमारे मोदी साहब के ज़रिए, वो एम्प्लॉयमेंट मिले और लोगों के बिजनेसेस जो कोविड की वजह से ख़त्म हो गए, उससे पहले जीएसटी और नोटबंदी की वजह से ख़त्म हो गए थे, उसको रेस्टोर करें। ये सब उनसे नहीं हो रहा है, टोटली फेल है हुकूमत, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो नरेंद्र मोदी साहब की या हमारे कर्नाटक की हुकूमत हो, टोटल फेल है। इन्हें कोई स्कीम भी बनाना नहीं आता, इसीलिए ये ऐसे बिल्स ला रही हैं जिससे आवाम खुश हो जाए और ये समझे कि ये कोई मदद कर रहे हैं उनके मजहबी उमूर में, और इस तरह वो वोट लेने के लिए उन एक्चुअल इश्यूज़ जिससे हमारी आवाम आगे बढ़ सकती है, हमारी आवाम तरक्की कर सकती है, हिंदुस्तान कहीं से कहीं जाकर सारे दुनिया में एक नाम बना सकता था, उसको छोड़कर ये इस तरह की बिल्स ला रही हैं
जो कोई काम की नहीं, क्योंकि जिन लड़कों का या लड़कियों की उम्र 18 साल होती है वो अच्छी तरह जानते हैं, जब वोट देना जानते हैं, वोट देने का इख्तियार दिया गया है 18 साल में, तो शादी देने के लिए और क्या उसको बालिगपन या मैच्योरिटी चाहिए जो उन्हें सुझाई नहीं देता। हुकूमत जाके उन्हें कहती है कि भाई तुम्हें सुझाई नहीं देता, हमें सुझाई देता है। ये मेरे ख़्याल में गैर फितरी तरीक़ा है।